नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। डेडिकेटेड चैनल है आपके पास स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप फुल सिलेबस के तौर पर देखना चाहें तो फुल सिलेबस के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट के डेज आपके पास है और एचपीटेट स्पेशली आपके पास टीजीटी आर्ट्स है, साथ में मेडिकल नॉन मेडिकल जीवीटी जो भी आपके पास है, सभी में कॉमन टॉपिक जो आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास साइकोलॉजी, एसएसटी सेक्शन, जी के सेक्शन आपका यहीं से रहता है। लास्ट के दिन में आपके पास वैसे तो ये सारे टॉपिक आपके रिपीटेड आपके टॉपिक है, जहाँ से हर बार प्रश्न आपके आते हैं, हर जो है पेपर के अंदर यहाँ से प्रश्न आया है टॉपिक से। लेकिन कुछ एक टॉपिक ऐसे मैं बताऊंगा कि लास्ट के 1 से 2 दिन या लास्ट के 1 वीक में आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास हिस्ट्री की मैं बात करूँ, हिस्ट्री में आपने हड़प्पा पढ़ लेना, साथ में आपके पास मुगल आपने पढ़ लेना, 1857 की क्रांति पढ़ लेना, ये आपके पास 3 टॉपिक ये देख लेना। जियोग्राफी में आपके पास अक्षांश देशांतर ये देख लेना, और इसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन सी ये देख लेना। ये 2-3 टॉपिक आपके पास ये रहेंगे। इसके अलावा जो है वायुमंडल की परतें आपने देख लेना, और साथ में आपके पास जो है ग्रहों की जो स्थिति है वो एक टॉपिक आपने देख लेना जियोग्राफी का। लास्ट डे की हम बात करें 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएगी। पॉलिटी में आपके पास संसद देख लेना, संसद के अंदर राज्यसभा लोकसभा दोनों है। इसमें आपके पास कितनी मिनिमम एज वगैरह रहती है, कितने नंबर ऑफ मेंबर है, कितने नॉमिनेटेड है, कितने इलेक्टेड है, ये चीज़ें। साथ में आपके पास राष्ट्रपति से संबंधित आपके पास महाभियोग पर एक आर्टिकल वो देख लेना। इसके अलावा आपके पास राष्ट्रपति के पास जो आपातकाल की शक्तियाँ हैं वो आपके देख लेना। इसके अलावा आपके पास जो भारतीय संविधान के बारे में जरूर पढ़ लेना, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है और डायरेक्ट आपके पास एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। साथ में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 4-5 टॉपिक ये देख लेना। जी के सेक्शन में आपके पास जो शास्त्रीय लोक नृत्य है एटलीस्ट उनको फॉलो कर लेना, बाकी नृत्य को छोड़ देना। फसलों के प्रकार, बीजों के प्रकार, इनके बारे में एक टॉपिक बनता है। अन्य देशों की संसद के नाम, अन्य देशों की मुद्राओं के नाम, यहाँ से प्रश्न बनता है। पंचवर्षीय योजना से भी अधिकतर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें, किस देश के साथ किसकी कौन सी एक्सरसाइज है, ये आपके बनते हैं। तो लगभग लास्ट स्टेज में आप हिस्ट्री और आपके पास जियोग्राफी, साथ में एसजी के सेक्शन से ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एसएसटी सेक्शन से। इसके अलावा आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, कौन कौन से आप पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का कई बार आपके पास आउट ऑफ सिलेबस रहता है, तो थ्योरीज वगैरह आपके पास डायरेक्ट नहीं आती, लेकिन जो आती हैं उसमें से कौन से टॉपिक है कि हर बार लगभग पूछे जाते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर से प्रश्न बनता है, याद रख लेना। इसके अलावा पर्सनैलिटी पर एक ना एक थ्योरी से प्रश्न बनता है, तो पर्सनैलिटी की जितनी थ्योरी है उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा आपके पास पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ब्रोनर या वाइगोत्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3, पियाजे, वाइगोत्स की, ब्रोनर, तीनों में से एक से आपके प्रश्न बनता ही है, हर बार बनता है। लास्ट में ये चीज़ें आप करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास लगभग 3 से 4 साल पहले के, जैसे आपके पास जो 2024 में एग्जाम है, तो लगभग 2021 दिसंबर तक के पेपर अगर आपने साइकोलॉजी सेक्शन देख लिया तो वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास रिपीट ये हो जाते हैं, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। लर्निंग डोमेन्स से भी आपके क्वेश्चन बन लेता है, तो लर्निंग डोमेन्स भी आप एक बार याद रखेंगे। इसके अलावा जितनी थ्योरीज है, क्लासिकल है, ट्रायल एंड एरर है, आपके पास इनसाइड थ्योरी है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है, फादर ऑफ आपके पास साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आपके देख लेना। ये इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन की स्टडी ये क्या होता है ये आप एक बार देख लेना। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू वर्ड सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया, कितने तरह के आपके पास जो है ये डिसऑर्डर आपके देखने को मिलते हैं। लर्निंग जो डोमेन्स कितने तरह के आपके पास है, बेंजामिन ब्लूम से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैस्लो की हायरार्की से बनते हैं। एटलीस्ट इतने तो गो थ्रू आपके कर लेना। एक काम मैं करूँगा, आपके लिए एक प्लेलिस्ट में आपके शेयर कर दूंगा, उसमें जितने मैं टॉपिक कह रहा हूँ एटलीस्ट उनकी वीडियोज़ आप देख लेना। प्लेलिस्ट आपके पास जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लास्ट के दिन कम से कम ये प्लेलिस्ट में से ये सिलेक्टेड टॉपिक एक बार देख लेना। हिमाचल की भी बात कर ले, सामान्य हिमाचल प्रदेश में एचपीजी के जो है, एचपीजी का भी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे से प्रश्न बनते हैं। कम से कम ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर इतनी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए, टोटल शेयर कितना है बॉर्डर लाइन का, कितना एरिया है आपके पास हिमाचल का, परसेंटेज में भी देख लेना, जनसंख्या कितनी है परसेंटेज में भी देख लेना। साथ में आपके पास कितनी स्टेट से आपके पास मिलकर बना है, हिल स्टेट से कितनी रियासतों से मिलकर बना है, केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा, और कौन कौन इसमें मुख्य आयुक्त आपके देखने को मिलते हैं, फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, कब ये आपके पास गढ़ श्रेणी में था, कब आपके पास इसके पहले उपराज्यपाल आपके चुने गए, केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना, केंद्र शासित प्रदेश के बाद राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन थे। एचपीजी के में लगभग इतनी चीज़ें आपको पता होनी जितनी मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका गठन आपके कब हुआ, एरिया आपके पास कितना था, कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया था, विधानसभा की सीटें आपके पास जब पहली बार चुनाव हुए हिमाचल में कितनी थी,
ये चीज़ें जब आपके पास इसमें पांचवें जिले के रूप में आपके बिलासपुर बना तो कितना एरिया फिर डेवलप हुआ। जब आपके पास बाद में हम देखते हैं तो बाद में आपके पास पंजाब का गठन किया गया, पंजाब के गठन के बाद आपके पास विधानसभा की सीटें कितनी रह गई, वर्तमान में कितनी है, और इसका एरिया जो वर्तमान में है ये 1966 में जैसे ही पंजाब का आपके पास जो है गठन किया गया, हिमाचल प्रदेश में उसके कुछ भाग को मिलाया गया, उसके बाद जो सदस्यों की संख्या आपके पास विधानसभा की बढ़ गई और साथ में आपके पास जो है जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो ये आपके पास एचपीजी कैसे ये वाली चीज़ें आपने गो थ्रू। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर देख लीजिए ये वाइटामिन से क्वेश्चन बनता है, कौन से वाइटामिन आपके पास वाटर सोल्यूबल है, कौन से नहीं है, ठीक है, फैट सोल्यूबल कौन से हैं, कृषि क्रांति के उपनाम कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। कुछ कृषि संस्थान आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। कृषि के प्रकार जो है यहाँ से प्रश्न आपके बन जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो है ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपके पास बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। भारत की जो शास्त्रीय लोक नृत्य है यहाँ पर देख लीजिए किस राज्य का कहाँ से हैं, कम से कम एटलीस्ट आप ये वाली चीज़ें कवर करके चलेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। ये पहले की वीडियोस के लिए मैंने पीपीटी बनाई थी, वो आपके पास 2024 में शेयर कर रहा हूँ। खेल जगत से संबंधित महत्वपूर्ण कप देख लीजिए, डेविस कप किससे संबंधित है, यूरो कप किससे हैं, ये वाले प्रश्न आपके जीके सेक्शन वाले। इंग्लिश सेक्शन में बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, करेक्ट स्पेल से क्वेश्चन आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स आपके पास आता है, रीअरेंज से क्वेश्चन आपके कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, मॉडल से कई बार आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, कई बार नहीं आता है। कौन कौन सी चीज़ें आप लेकर चलेंगे, टेंस आप कर लीजिए, आर्टिकल कर लीजिए, एक्टिव पैसिव कर लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आप कर लीजिए तो मुझे लगता है कि आपके पास 30 का स्कोर जो रहता है कम से कम आपके 15 रहता है। बात की जाए पासिंग मार्क कितने रहते हैं, तो अगर आपके पास किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST आपके पास है, OBC है, तो 82 मार्क्स, 82 मतलब 82 ही, 82 आ गया तो आगे पास लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि क्वालिफाई है। सिर्फ क्वालिफाई नेचर रहता है, इसमें मेरिट नहीं बनती आपके इसके बेस पर कभी भी, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 90 आ गया तो 90 का मतलब पास है। ऐसा नहीं है कि 89 वाला आपके पास पास होगा, सिर्फ 90 वाला पास है, चाहे 90 आए या 91 आए, वो दोनों आपके पास सेम रहेंगे। किसी के आपके पास 130 आ जाए या 123 आ जाए, एक के आपके पास मान लीजिए कैटेगरी वाले की 82 आए, दोनों को सेम आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद आपका कमीशन का एग्जाम होता है, जैसे HP टेट क्लियर करोगे कमीशन के एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। जिनके पास ये HP टेट क्लियर नहीं होगा वो आपके पास कमीशन का जब नोटिफिकेशन आती है, कमीशन वाइज जब बैच वाइज भर्ती होती है, उसमें आपको जो है सीट आपको नहीं मिलती। सीट का मतलब है कि फॉर्म भरने के लिए परमिशन ही नहीं मिलती, उसमें HP टेट आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। क्या सीटेट के बेस पर आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कमीशन का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कमीशन का एग्जाम आपके पास तभी दे सकते हैं अगर आपके पास HP टेट आपके पास है, जो कि कंडक्ट करवाता है HP बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, धर्मशाला द्वारा। आपके पास साल में 2 बार ही आपके एग्जाम किया जाता है, एक आपके पास जून के सेशन के लिए, दूसरा आपके पास दिसंबर के सेशन के लिए। जून वाला एग्जाम जुलाई तक भी चले जाता है, दिसंबर वाला एग्जाम कई बार नवंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर तक भी चले जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर इसमें आपके पास रिजल्ट भी आपका ये दे देते हैं। बाकी कोई भी और जानकारी अगर आप चाहिए हो तो आप इस चैनल के साथ आप बने रह सकते हैं। बाकी उम्मीद रहेगी कहीं ना कहीं आपको इस चैनल से माध्यम से जानकारी आपको समय समय पर आपको मिलती आई है और आगे भी आपको ये जानकारी आपको दी जाएगी, और निस्संदेह आप यहाँ पर जो है मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।